दोस्तों, सिर्फ 55 किलोमीटर चौड़ा एक गलियारा, लेकिन इस गलियारे से दुनिया का 31% कच्चा तेल गुजरता है और इसी रास्ते से आता है भारत का 50% से ज्यादा एनर्जी सप्लाई। 28 फरवरी 2026 ईरान अमेरिका युद्ध के वजह से आपके और मेरे घर के किचन में लगभग ताला सा लग गया है, क्योंकि ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से कोई भी जहाज गुजरता है तो बिना किसी भी चेतावनी के उसे उड़ा दिया जाएगा। लेकिन अब वही ईरान भारत को शर्तें दे रहा है कि हम तुम्हारे टैंकर जहाजों को हॉर्मज पार करने देंगे, लेकिन उसके बदले हमें भी कुछ चाहिए। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने भारत के सामने शर्त रखी है, एक हाथ लो दूसरे हाथ दो, हम तुम्हारे जहाजों को हॉर्मज से पार करने देंगे, बशर्ते तुम हमारे 3 टैंकर रिहा कर दो, दवाइयां दो, मेडिकल इक्विपमेंट दो, तब जाकर खुलेगा ये रास्ता। दोस्तों, ईरान ये जंग सिर्फ अमेरिका और इजराइल से नहीं लड़ रहा, वो अपनी शर्तों का खेल दुनिया के हर देश के साथ खेल रहा है और भारत आज उसी चौराहे पर खड़ा है जहां से उसे ये तय करना है कि ईरान की बात मानकर हॉर्मज से अपने ऑयल टैंकर्स निकाले या फिर कुछ और। आइए समझते हैं राजनीति का ये पूरा खेल। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान ने भारत से कहा है, हम तुम्हारे जहाजों को हॉर्मज से सुरक्षित निकाल देंगे, बशर्ते तुम हमारे 3 ऑयल टैंकर्स एस्फल्ट स्टार, अल जाफिया और स्टेलर रूबी वापस ईरान आने दो। ये तीनों टैंकर्स भारत ने फरवरी में जब्त किए थे, क्योंकि ये टैंकर्स अपनी पहचान छिपाकर समंदर में इल्लीगल तरीके से तेल ट्रांसफर कर रहे थे। रूबी स्टेलर में ईरानी फ्लैग लगा था, लेकिन बाकी 2 टैंकर्स निकारागुआ और माली के झंडे लगाकर चल रहे थे। अब ईरान कह रहा है, हमारे गलत कामों को भूल जाओ, हमारे जहाज छोड़ दो, बदले में हम तुम्हारी एनर्जी सप्लाई चालू रखेंगे। और इतना ही नहीं, ईरान ने दवाइयों और मेडिकल इक्विपमेंट की मांग भी की है। लेकिन भारत ने रॉयटर्स के इस रिपोर्ट को पूरी तरह बेसलेस बताया है। सरकार ने और भी बताया है कि भारत और ईरान के बीच ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है और ये तीनों जहाज ईरान के है ही नहीं। अब आप समझ सकते हैं, एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी का दावा, दूसरी तरफ भारत सरकार का साफ इनकार। किस पर भरोसा करें? लेकिन जितना दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि पर्दे के पीछे कुछ तो चल रहा है, क्योंकि वादे के मुताबिक 3 टैंकर्स एससीआई शिवालिक, नंदा देवी और जग लड़की हॉर्मज से सुरक्षित भारत के लिए निकल चुके हैं। लेकिन इस पूरे ड्रामे का हीरो कोई और ही है, और वो है भारतीय नौसेना। जी हां दोस्तों, भारतीय नौसेना के युद्धपोत हॉर्मज में लगातार गश्त कर रहे हैं। शिवालिक नाम का एलपीजी टैंकर को इंडियन नेवी द्वारा एस्कॉर्ट किया गया है और ये जहाज सोमवार शाम गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर सुरक्षित पहुंच गया। दूसरी ओर नंदा देवी भी सुरक्षित निकल रही है। जग लड़की 81,000 टन कच्चा तेल लेकर यूएई से भारत की ओर बढ़ रहा है। भारत ने अब तक 3 युद्धपोतों को हॉर्मज की ओर तैनात कर रखा है, ताकि वहां से कोई भी ऑयल टैंकर सुरक्षित निकल सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही तक। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।